सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है सम्मान। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। अरे नीलू, जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुम अच्छा बस्ता नहीं खरीद सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती, ना ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो। नीलू की कक्षा में पढ़ने वाली रिया नाम की एक नीलू की कक्षा में पढ़ने वाली रिया नाम की छात्रा ने कार की खिड़की से बाहर झांककर पैदल विद्यालय जाती नीलू से हंसते हुए कहा था। यह सुनकर नीलू को बहुत बुरा लगा था। क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? क्या गरीब छात्रा जीवन में अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? गरीबी का संबंध शरीर से तो हो सकता है, बुद्धि से तो नहीं। फिर इतिहास में ना जाने कितने महापुरुषों के उदाहरण हैं जो गरीबी झेलकर महान बने हैं। रिया का क्या है, उसके पिता तो धनवान हैं। उसने अपने माता पिता, कोठीकार, नौकर चाकर व पैसे का घमंड उसे अपने माता पिता, कोठीकार, नौकर चाकर व पैसे का घमंड हो सकता है, किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है। उसके कहने से मुझे निराश नहीं होना चाहिए, इसे चुनौती मानना चाहिए और अपनी सफलता को साकार करके दिखाना चाहिए। वह मन ही मन प्रश्न करती और स्वयं ही उनका हल ढूंढ लेती। इस तरह से नीलू एक सकारात्मक विचारों वाली छात्र थी। नीलू गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। वह अपनी गरीब माँ की इकलौती संतान थी। वहां के लोग भी लड़की को स्कूल भेजने पर उसकी माँ से जलते थे। अक्सर ग्रामीण लोगों से यह सुनने को मिलता था कि घर में खाने को अन्न नहीं है और चली है लड़की को पढ़ाने। नीलू की माँ धन से गरीब थी, परंतु विचारों की धनी थी। वह नीलू को खूब पढ़ाना चाहती थी। वह उसे पढ़ा लिखा कर उसके पिता का नाम ऊंचा करना चाहती थी। इसलिए वह हमेशा नीलू को साहसपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियां एवं वीरों की गाथाएं सुनाती थी। कभी कभी तो नीलू कहानी सुनते सुनते इतनी रोमांचित हो उठती थी, उस पात्र का अभिनय करने लगती थी। नीलू का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में था। वह उस इलाके का अच्छा विद्यालय माना जाता था। उसमें ज्यादातर अमीर घरानों के ही बच्चे पढ़ते थे। सभी बच्चे माता पिता एवं भाइयों के साथ कार या स्कूटर में आते थे, जबकि नीलू गांव से विद्यालय तक पैदल ही जाती थी। नीलू उम्र में तो बहुत छोटी थी, परंतु ज्ञान व अक्ल में बड़े बड़ों की बराबरी करती थी। विद्यालय के सभी बच्चे उसे हीन भावना से देखते थे। उसके साथ की लड़कियां उसे काली कलूटी घास वाली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन वह उनसे चिढ़ती नहीं थी। उसे तो शैशव अवस्था से ही ऐसे कड़वे घूंट पीने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन लतिका ने उससे पूछा, नीलू, क्या तुम वास्तव में काली कलूटी घास वाली हो? हाँ हूँ, इसमें बुरी बात क्या है? मैं अपना खर्च स्वयं जुटाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह किसी पर भार थोड़े ही हूँ। फिर रंग बनाना कौन सा हमारे देश में है? फिर रंग बनाना कौन सा हमारे हाथ में है? यह तो भगवान के बनाए रंग हैं। क्या हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? नीलू ने कहा। जब फसल पकती तो नीलू नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर लाती, लेकिन शहर की लड़कियां उसकी कोई चीज नहीं खाती थी, क्योंकि वह उससे घृणा करती थी। उनकी घृणा के कई कारण थे।
एक तो नीलू का स्वभाव बहुत सरल था, दूसरे वह पढ़ाई में भी तेज थी। वह विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी तथा हमेशा प्रथम आती थी। वह सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता था कि एक पैदल चलने वाली गंवार लड़की कैसे सब कार्यों में उनसे आगे निकल जाती है। वे आधी छुट्टी में उसके साथ खाना भी नहीं खाती थी। उनसे पूछती, क्या मैं अछूत हूँ जो आप मेरे साथ खाना नहीं खाती? उसे टका सा जवाब मिलता, हमें गंवारों के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर नीलू चुप हो जाती थी। किसी से बैर नहीं रखती थी। जितना उससे हो सकता था दूसरों की भलाई ही करती थी। संयोग से इस बार नीलू प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुनी गई। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी थी। इसके लिए विद्यालय को महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया गया था। समारोह में मात्र 4 दिन ही शेष रह गए थे। नीलू बहुत खुश थी। उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। उस दिन सोमवार था। नीलू चारा लाने के लिए खेत पर गई थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई तो उसके दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे। साथ में गांव के प्रतिष्ठित लोग भी थे। उनके सामने उनकी माँ भी खड़ी थी। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। नीलू ने नम्रतापूर्वक सभी को प्रणाम किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। इससे पहले कि नीलू की माँ उनके बारे में उसे कुछ बताती, उनमें से एक आदमी बोला, बेटी, मैं इस जिले का डीएम हूँ। हमें तुम्हारे जैसा होनहार छात्र पर गर्व है। हमें तुम्हारी जैसी होनहार छात्र पर गर्व है। तुमने कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार, अपने गांव तथा विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माताजी का सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र देखकर उन्होंने नीलू की पीठ थपथपाई। उसने सजल नेत्रों से सभी को प्रणाम किया। यह देखकर माँ की भी रुलाई फूट पड़ी। उसने नीलू को गोद में उठा लिया। आखिरकार समारोह का वह दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने नीलू को पुरस्कृत करने के बाद कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में नीलू जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है, गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को नीलू के जीवन से सबक लेना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान उसकी माँ को दिया जाता है, जिन्होंने इसके अंतर्मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। स्कूल की वे सारी छात्राएं जो उससे घृणा करती थी, शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। नीलू के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं स्वयं को उसका गुरु होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सरल, मेहनती और सकारात्मक होना चाहिए, जिससे पूरा विश्व उसका सम्मान करे। तो इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से नीलू ने अपनी सकारात्मक सोच रखी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने ये सोचा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक अच्छी इंसान, मेहनती लड़की बन के दिखाऊंगी। तो जो भी लोग उससे चिढ़ते थे, अंत में क्या हुआ कि उसकी मेहनत देखकर वो लोग, उनका सर झुक गया और उसकी माँ का सम्मान बढ़ गया। तो आपको भी इसी प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। और अगर कोई आपकी कक्षा में ऐसा बच्चा है जो आपसे गरीब है,
तो आपको उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एक कक्षा में बैठते हो तो यानी कि आप सब समान हो। तो आपको किसी से भी किसी प्रकार का घृणा, ये सब नहीं, इस प्रकार की भावना को नहीं रखना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।